नमस्कार, सूजस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट भजनलाल सरकार की उस ऐतिहासिक पहल पर आधारित है जो न केवल जल संरक्षण को लेकर नई चेतना जगाने का कार्य कर रही है, बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की भावना को भी सशक्त बना रही है। हम बात कर रहे हैं नगर कस्बे में आयोजित गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के शुभारंभ की, जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और पर्यावरणीय चेतना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार उपखंड प्रशासन ने इस अभियान की भव्य शुरुआत नगर के अमरदास मंदिर परिसर से की है। इस शुभारंभ अवसर पर उपखंड अधिकारी सहित अन्य गुमान्य अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कस्बे में हर तरफ हरियाली, स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश लेकर निकली प्रभात फेरी ने माहौल को आध्यात्मिक और सामाजिक जागरूकता से भर दिया। हरे रामा हरे कृष्णा कमेटी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर प्रभात फेरी निकाली और जल व पर्यावरण संरक्षण का प्रेरणादायक संदेश जन जन तक पहुंचाया। यह आयोजन केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जो पर्यावरण और जल संकट के समाधान के लिए स्थायी और जिम्मेदार समाज की स्थापना करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जो 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। इसमें सभी विभागों को सहभागिता सुनिश्चित की गई है। हर दिन की अलग अलग गतिविधियां भी इसमें तय की गई हैं, जिनका कैलेंडर स्टेट से भी जारी हुआ है और जिले से भी जारी हुआ है। इस अभियान का जो मकसद है वो जल स्रोतों के महत्व को आमजन को बताना, जल स्रोतों की साफ सफाई, स्वच्छता और कोशिश ये रहे कि कुछ इस तरीके के कार्य जो इसमें आमजन को जोड़ने की अपील हो, वो इस पूरे पखवाड़े में किए जाएंगे। और आज इसकी शुरुआत हमने यहाँ शहरी क्षेत्र में अमरदासा मंदिर से की है। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में मुझे ग्राम पंचायत से की जाएगी। ये कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत गांव के स्तर तक होगा। राजस्थान के कस्बे में आयोजित भव्य कलश यात्रा ने जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। रेवती देवी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्काउट गाइड छात्राएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी बहनों ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि जल ही जीवन है। कस्बे की गलियों से होते हुए अमरदास मंदिर तक निकली इस यात्रा में महिलाएं जल संरक्षण के प्रति जन भागीदारी का प्रतीक बनकर उभरी। मंदिर परिसर में महंत राजेंद्र मिश्रा की अगुवाई में पोखर, कुआं और वट वृक्ष की पूजा कर प्राचीन परंपराओं को आधुनिक उद्देश्य से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज राजस्थान जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। वंदे गंगा अभियान के तहत जो जल स्वावलंबन अभियान है वो एक पखवाड़े तक चलेगा, जो आज 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस से चालू होगा और 20 जून तक चलेगा। इसमें जिस प्रकार शहरी क्षेत्र में हम जल स्रोतों का पूजन कर रहे हैं, जल स्रोतों की साफ सफाई कर रहे हैं, साथ ही जगह जगह जल सेवा के अभियान चला रहे हैं, पीपल पूजन कर रहे हैं, तुलसी पौधों का वितरण कर रहे हैं, वैसे ही ग्रामीण स्तर पर हर ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, बाल टोली आयोजित की जाएगी, कलश यात्राएं निकाली जाएगी। साथ ही एक साफ सफाई का, स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा ताकि हम एक स्वच्छ भारत की तरफ आगे बढ़ सके। जन जन में जल स्रोतों की पहचान, जो हमारी प्राचीन परंपरा में हम जल स्रोतों को अच्छी तरीके से साफ सफाई करके, उनके पूजन करके और जल स्रोतों को साफ रखते थे, पानी के लिए काम में लेते थे, अपने पशुओं के लिए काम लेते थे, उसका एक संदेश दिया जा सके ताकि जागरूकता है और लोग इसके लिए आगे। इस आयोजन को और प्रभावशाली बनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन की अभिनव पहल सराहनीय है। स्थानीय महिलाओं और नागरिकों को तुलसी के पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया गया। यह कदम न केवल हरियाली बढ़ाने की दिशा में है, बल्कि लोगों में स्वास्थ्य, अनुशासन और संवेदना जैसी भावनाओं का भी विकास करता है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री रामोतार मित्तल ने इसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान का हिस्सा बताया है, जो जल सेवा और प्रकृति के प्रति जन जागरण का प्रतीक बन चुका है।
भारत सरकार की इसी टीम के तहत आज जो सफाई अभियान हमने चालू किया है वो जल स्रोतों को लेकर के सरकार की जो है मंशा की जल स्रोतों को स्वच्छ रखा जाए। जल स्रोतों में जो पानी का आना बंद हो गया है, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, उनको खोला जाए। उसी के लिए आज हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है और इसके तहत आज अमरदासा पोखर पर ये आज का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ अभी जो सुबह को सफाई अभियान चल रहा है उसके तुरंत बाद है जो इसकी सफाई, पोखर की भी सफाई होगी और उसके बाद पौधारोपण भी होगा और दिन में रैली का कार्यक्रम भी रखा गया है। तो इस प्रकार जो भी हमारे जल स्रोत है उनको अपन लोग साफ रखें, स्वच्छ रखें और उनमें पानी का जो आवक है उसको बंद नहीं करें, इसके लिए ये अभियान सरकार ने रखा है। जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं उनका विकास करना, उनकी साफ सफाई करना मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार और भारत सरकार का मिलकर ये कार्यक्रम है, एक पखवाड़े तक चलेगा। सभी आमजन को, सभी नागरिकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को बढ़ के भाग लेना चाहिए। जल है तो कल है, पानी को स्वच्छ रखें, पानी के जो स्रोत हैं उनको साफ सफाई रखें, ये उद्देश्य है इसका। और राज्य सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। सभी इसमें अधिकारी कर्मचारी आप देख रहे हो पूरी तरह भाग ले रहे हैं और लेते रहेंगे। अगर अच्छा शहर बने, अच्छा कस्बा बने, उसी में सबकी भलाई है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, स्वच्छता के प्रति ध्यान रखें। और राज्य सरकार जो भी कार्यक्रम चलाती है इस तरह के वो अच्छे होते हैं, जनहित में होते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का यह परिणाम है कि आज राजस्थान में जागरूकता की एक नई लहर देखी जा सकती है। प्रकृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा है, इस मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने नीतिगत निर्णयों और प्रभावशाली अभियानों के माध्यम से किया है। नगर कस्बे में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल प्रशासनिक समन्वय का उदाहरण बना, बल्कि जन सहभागिता की भावना को भी प्रबल करता है। सीएम श्री शर्मा की प्रेरणा से हर उम्र, हर वर्ग ने इस आयोजन को सफल बनाया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सशक्त संदेश दिया। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।